जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय 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 विज्ञान। जय जवान जय किसान, जय विज्ञान। Tablam tan kandi ardio saji chat pe tak chat chokan shung skavlas de farel saji chat pe tak chat chokan shung skavlas de farel jai jawan jai kisan, जय जवान जय किसान, जय 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 विज्ञान। जय जवान जय किसान, जय विज्ञान। Sar chaks pe payulada Jilnap cheverin chen saji E farele chandik spai Minda minda ngotsod minjus E farele chandik spai Yargun met pa ngotsod minjus Jai jawan जय किसान, जय जवान जय किसान, जय 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 विज्ञान। जय जवान जय किसान, जय विज्ञान। रश्के जहां है मंजरे कुदरत लद्दाख में, हासिल है दिल को जन्नते राहत लद्दाख में। जाहिर है हर मकाम से ऊंचा मकाम है, छूता है आसमान को पर्वत लद्दाख में। देश की मुख्य धरती से सैकड़ों मीलों दूर आसमान की गोद में बसा लद्दाख अपनी मुश्किल आबो हवा, नंगे व बंजर पहाड़ियों और धार्मिक सरल सुशील निवासियों के लिए ही नहीं बल्कि अपने इतिहास के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। सरहदी इलाका होने के कारण यहाँ देश की हिफाजत के लिए काफी तादाद में सैनिकों की तैनाती निहायत जरूरी है। यहाँ के किसानों के जरिए इन जवानों को ताजी खाद्य सामग्री पहुंचाना एक बड़ा कठिन कार्य था। इसी मकसद को पूरा करने के लिए सन 1962 से DRDO की एक लैबोरेटरी फील्ड रिसर्च लैब यानी FRL यानी मुझसे फार्म लद्दाख को आबाद व उन्नत करने का प्रयास कर रही है। FRL की हिस्ट्री जाती है 1960 में। आप सोचिए उस टाइम पे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने वहाँ पर कुछ लद्दाख को ग्रीन बनाने के लिए बीड़ा उठाया था, लेकिन उसमें फेल हो गए। ICR ने प्रोफेसर बौदी सेन पद्म भूषण जो कि उस टाइम अल्मोड़ा में थे, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था जी सर। मगर वो यहाँ पे लगातार नहीं रह पाए और 1 जुलाई 1962 को ये उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को DRDO को हस्तांतरित कर दिया। प्रोफेसर बोसी सेन को पंडित नेहरू ने ये जॉब दिया कि आप इस एरिया को ग्रीन करिए। वो ग्रीन खाली इसलिए नहीं कि वहाँ के लोगों को खुशहाली आएगी, लेकिन वहाँ पर जो फौज को तैनात किया जाना था उसके लिए खाने की जरूरत पड़नी थी। तो उस तब से इसका शुरुआत हुआ है। मैं 30 साल वहाँ सर्विस किया था। हमने वहाँ काफ़ी हमने वो रिसर्च किया, अपने लिए भी बहुत फ़ायदा हुआ। उसमें से मुझे बहुत चांस मिला कि अच्छे अच्छे अफसर अच्छे अच्छे साइंटिस्ट आया, उनसे मुझे बहुत कम सीखने लगा। The basic mandate of this laboratory is to carry out research on agro-animal based technology to boost local availability of fresh food items like
vegetable, fruit, milk, meat, eggs for the troops deployed in the Ladakh sector through local farmers. The important divisions of this laboratory are Vegetable Science Division, Horticulture and Post Harvest Technology Division. FRL सब्जियों के विभिन्न पहलुओं के ऊपर अनुसंधान कार्य कर रहा है। इसमें नई सब्जियां यहाँ इंट्रोड्यूस करना, उत्तम किस्म की वैरायटियाँ इंट्रोड्यूस करना और उनकी उगाने की तकनीक को विकसित करना। इसके साथ साथ जैसे आलू की ट्रू पोटैटो सीड टेक्नोलॉजी का विकास किया है और सब्जियों को सर्दियों में उगाने के लिए विभिन्न प्रकार के ग्रीन हाउस डेवलप किए हैं और ग्रीन हाउस में सर्दियों में सब्जियां उगाने की तकनीक विकसित की है। इसके साथ साथ सब्जियों को सर्दियों में भंडारण करने के लिए अंडरग्राउंड ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी डेवलप की है और इन सब को किसानों तक पहुंचाने के लिए समय समय पर किसानों को और सेना के जवानों को, ख़ास तौर से लद्दाख स्काउट जैसी जिसमें कि लद्दाख के ज़्यादातर जवान हैं, उनको प्रशिक्षण करने के लिए टाइम जो है ना वो ट्रेनिंग कोर्स चलाए जाते हैं और उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे कि किसानों के पास में ये सब्जियां पैदा हों और ये सब्जियां स्थानीय रूप से सेना को उपलब्ध हों। इसके लिए अनुसंधान कार्य किया जा रहा है इस विभाग में। ये आप जो बैठे हैं इसको हम ट्रेंच बोलते हैं और इसमें जो सब्जियां उगाते हैं ये पूरा ट्रेंच टेक्नोलॉजी एक FRL ने डेवलप की है। चूँकि सर्दियों में सब्जियां उगाने के लिए काफ़ी समस्या थी, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की सहायता से हम करीब 10 तरह की लीफी वेजिटेबल्स सर्दियों में अक्टूबर से लेके और अप्रैल तक इसमें बहुत अच्छे से उगा सकते हैं। और इसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं इसमें सब्जियों को, वो हम आपको जो है ना अभी इसका एक प्रैक्टिकल करेंगे। इसमें से जितने भी सूखे पत्ते हैं या घास हैं वो आप जो है ना पूरा निकालिए और जो भी ख़राब पत्ता हुआ है उसको आप जो है ना थोड़ा निकालिए और इसकी वीडिंग भी करेंगे, गुड़ाई भी करिए आप प्लीज़ जो है ना। इसको ये जितने भी इस तरह का सूखा पत्ता है ये सारा जो है ना इसमें से निकाल दीजिए और आपको पता भी चलेगा कि अलग अलग क्रॉप जो है ना इसमें क्या परफॉर्मेंस है उसकी। हम खुद लद्दाखी हैं तो हमने पहले देखा कि यहाँ बंद गोभी, फूल गोभी या टमाटर, उसके अलावा कुछ हरी सब्ज़ी होता था। अभी देखिए जहाँ तक कि तरबूजा, खरबूजा, लौकी, गीरा, ये करेला सब कुछ होता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि हम पूरे मकसद हमारा कामयाब हुआ है, लेकिन हम उस स्टेज में चल रहे हैं कि हम आने वाले मेरे ख्याल में 5-10 साल में मेरे ख्याल में कम से कम जो 4-5 महीना जो सीज़न होता है लद्दाख में, उसमें हम जितना भी हो सके मेरे ख्याल में रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं फ़ौज का। All I can say is that there is a sea change and things have gone very well for FRL Leh. They not only have developed better technologies, but they are transferring the technologies to the local masses also, that is the local farmers. We have been able to get our requirement of vegetable, fresh fruit and poultry and also the milk up to 40% from the local farmers who have been helped by the FRL Leh. FRL वालों ने काफ़ी इस पे मेहनत किया है और नर्सरी वहाँ से हमको मिलता है, तो अच्छे किस्म का नर्सरी मिलता है, जिसकी वजह से हमारे लद्दाखी लोग काफ़ी फ़ख्र से इस सब्ज़ी को उगाते हैं और बेचते हैं। देखिए सर, FRL का योगदान तो लद्दाख में काफ़ी अच्छा है। हम तो यहाँ का स्टाफ है, आप लोगों से पूछ लीजिए, ज़मींदारों से। FRL ने याले ngajang लो स्टू चोंगा निशुं गानला एग्रीकल्चर गुनते जाने स्टासपोस मथब जाने FRL स्टासपोस मेरा फूलगोभी, बंदगोभी, टमाटर जातो स्टासपोस नाजोक्स कोने मथुजेत पिनेले माने रिन खेमे का ते संगा जा स्टासपोस गेला थवत पिन ते ना या में तो स्टासपोस तांगना FRL ने थवत पिन। देखिए, जो यहाँ इस इलाके में फ़ौज तैनात है उसको अन्य खाद्य पदार्थों के अलावा फ्रूट्स की भी काफ़ी ज़रूरत है और इस सिलसिले में जो सबसे महत्वपूर्ण हमारी उपलब्धि रही है वो सीवकथोन में रही है। सीवकथोन जैसा कि आप जानते हैं कि एक वाइल्ड प्लांट है लद्दाख का और बहुत तादाद में उगता है, करीब 20-30 हज़ार हेक्टेयर में ये उगता है और इसका कोई यूज़ नहीं था, वेस्ट जा रहा था। तो इसके फ्रूट से हमने मल्टी विटामिन हर्बल बेवरेज बनाकर उसको पेटेंट कराया है और इस पेटेंट होने के बाद हमने इसको एक फैक्ट्री को ट्रांसफ़र किया है जो लार्ज स्केल में इसका प्रोडक्शन कर रही है। इससे जो फ्रूट वेस्ट जाता था उस फ्रूट को
लोकल्स, गरीब और अनएम्प्लॉयड यूथ और किसान इसको कलेक्ट करके फैक्ट्री से बेचते हैं और कई लाख रुपए एक सीज़न में 30-35 दिन में ही 45 दिन में ही ये उससे आमदनी कमाते हैं। और आने वाले दिनों में ये लद्दाख की बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है, जिससे सैकड़ों लोगों, हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा और करोड़ों का टर्नओवर होगा इस इंडस्ट्री का। फ्रूट्स में खुबानी यहाँ की बहुत मशहूर खुबानी है, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है और इतनी अच्छी खुबानी कहीं होती नहीं है। बहुत कम लोगों का ध्यान था और ख़ास तौर पे साइंटिफिक काम बहुत कम हुआ था। इस सिलसिले में हमने यहाँ की करीब 84 वैरायटीज़ को आइडेंटिफाई किया है और उस पर स्टडी किया है और उसको अपने यहाँ कलेक्ट भी कर लिया है, ताकि ये जो खुबानी है वो ज़ाया ना हो और इसको हम कंजर्व कर सकें और इसको फिर मल्टीप्लाई कर सकें। एप्पल के प्लांटेशन के लिए जो 40-50 हज़ार पौधे स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर मंगाता है, वो चंडीगढ़ से हम नुब्रा को और लेह को बाई एयर अपने कोटे से ट्रांसपोर्ट करके और ला के देते हैं, ताकि किसानों का भला हो सके और फ्रूट इंडस्ट्री यहाँ फ्लरिश कर सके। हमने 97-8 में बहुत सारे पौधे मंगवाए थे श्रीनगर से, खासकर एप्पल के कुछ प्लांट्स लाए थे और स्ट्रॉबेरी उस साल हमने 30,000 मंगाए थे। तो उनको जो प्लांटिंग सीज़न में हमारे लेह में पहुंचाने का जो सहयोग जो FRL के थ्रू हमें मिला, हर साल मिलता रहा, तो उनके ज़रिए चंडीगढ़ तक हम पहुंचाते थे। चंडीगढ़ से वहाँ तक FRL अपना उसके कोटे में लाके फिर यहाँ से हम फिर पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो इसमें बड़ा सहयोग हमें हर साल मिल रहा है। It can be stored at room temperature without refrigeration, because most of the food requires refrigeration. We stabilize in such a way the hurdle technology fruit, the recent strategy, it is stabilized in the West Germany and American countries. Now this technology has come to India. In Mysore we developed this high moisture fruit that we are trying in the FRL layers. हमने जो तकनीक FRL के साइंटिस्ट ने जो इजाद की है और पारंपरिक रूप में ये फ़र्क है कि पारंपरिक रूप से जो सुखाई जाती है वो दिन ब दिन सख्त होती जाती है, तो आप जब लेंगे उसको तो मुंह में बहुत सख्त सा लगता है। और ये देखिए, ये जो है हम काफ़ी नरम सा है और ये जो है खाने में बहुत आसान सा भी है और इसमें नमी की जो मात्रा है वो 24 से 26% है और इसको जो है साल भर के करीब रखा जा सकता है आपके जो रूम टेम्परेचर पे है, बिना किसी फ्रिज में रखे हुए। और इससे जो दूसरी है ये है थोड़ी और नमी ज़्यादा है और इसमें नमी में इतनी ज़्यादा है कि ये 40 से 45% है और इसको भी जो है करीब 6 महीने तक आप रूम टेम्परेचर पे बहुत आराम से रख सकते हैं। और इसके बाद का जो है वो इसमें नमी है जो है 75 से 80% और ये लगभग जो पेड़ से आप तोड़ के खाते हैं उसी जैसा है और आप 6 महीने बाद भी खाएंगे तब भी उसी जैसा ही बना रहेगा। ये इसमें कोई फ़र्क नहीं आ पाता है। और उसके बाद जो फ्रूट आपके ख़राब हो जाते हैं पेड़ से तोड़ने के बाद और सही हालत में नहीं रह पाते हैं, उससे ये हमने बनाया है एप्रिकॉट बार है ये, और इसको जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आम पापड़ इस्तेमाल किया जाता है वैसे ही। अब तक जो लद्दाख में जो खंटे हैं, जो बाकी जो मीठी वैरायटी हैं वो तो आराम से बिक जाती हैं, अच्छे रेट में मार्केट में बिकती हैं, लेकिन जो खंटे है उसका मार्केट रेट कोई नहीं है, वो सारा का सारा बर्बाद जाता है। तो हमने जो ये 4 या 5 प्रोडक्ट जो बनाए हैं FRL के साइंटिस्ट ने पिछले साल भी रिसर्च की और इस साल भी रिसर्च की है और इस साल इवन जो है हमने जो सुखाने के जो यंत्र हैं उनको अचीनाथांग में और बियामा में हम लगा रखे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि कैसे सुखाएं। तो ये सुखाएंगे तो जो खंटे है 18 रुपये किलो या 20 रुपये किलो जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बिकती थी, वैसे ज़्यादा से ज़्यादा 2000 किलो के करीब जो है ये बर्बाद जाती है मार्केट में खेतों में ही। इसको जो है हम 200 रुपये 250 रुपये किलो मार्केट में बेच सकते हैं। बदकिस्मती से अभी भी आज के डेट में हम खुबानी अमेरिका और टर्की जैसे देशों से ला रहे हैं। ये सिर्फ फ़ौज के लिए ही नहीं, आम आदमी के लिए भी। और यहाँ की खुबानी वेस्ट जाती है, थोड़ी बहुत जो सुखाई जाती है वो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। साथ में ही इनके सुखाने के यंत्र जो ड्रायर्स हैं, एक ग्रीन हाउस ड्रायर है और टनल ड्रायर है और एक RRL त्रिवेंद्रम की मदद से हमने एक ड्रायर तैयार किया है जो LPG गैस से भी चलता है। इन ड्रायर्स का हमने डिज़ाइन किया है और इनको उम्मीद है कि कुछ दिनों में ये फार्मर्स को अवेलेबल होगा, ताकि खुबानी अच्छी तरीके से सूख सके और बाज़ार में उसकी अच्छी कीमत मिल सके। खुबानी को तैयार करने के लिए उसकी सीडलिंग कैसे रेज करें, फिर उसकी ग्राफ्टिंग कैसे करें, फिर उसकी बडिंग कैसे करें,
पेंसिल थिकनेस जब तैयार हो जाती है फिर हम स्मूथ सरफेस पे चीरा लगाते हैं और इसमें हम अच्छी किस्म की खुबानी इसको फिट करते हैं। फिर इसको पॉलीथीन से बांध देते हैं ताकि इसका जो फ्लो है, सैफ फ्लो है, इसमें धूप न लगने पाए और ये उड़ने न पाए, नमी अंदर बरकरार रहे। Recently, DRDO has sanctioned a project under the name Charak, and this Charak, on this program Charak, this laboratory is going to play a very major role, because the important three plants, one is Podophyllum, which is an anti-cancerous drug, another is Rhodiola, which is anti-stress drug, the third is the Sebacthon, which is anti-aging and storehouse of vitamins. These three important plants are being utilized in this Charak program to develop new medicines for the troops. The Rhodiola, this anti-stress, will be helpful for the troops which are deployed in Siachen Glacier and high altitude regions. And similarly, the Sebacthon, which is producing a very good, the large quantity of vitamins, is also be used as a beverage, and it is being used also as a beverage in Siachen Glacier. लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स की कोई कमी नहीं है, काफ़ी मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। 1993 में हम लोगों ने एक इसका सर्वेक्षण स्टार्ट किया था जिसको डॉक्टर चौरसिया के नेतृत्व में शुरू किया गया। तो उसमें यहाँ पे लगभग एज ए होल 700 से लेके 800 के बीच टोटल प्लांट्स पाए जाते हैं, जिनमें से 300-400 प्लांट्स की मेडिसिनल वैल्यू है। यहाँ एक आमची की रिसर्च सेंटर है जो कि CCRS की ब्रांच है, तो वो लोग यहाँ के जड़ी बूटियों को इस तरह से यूज करते हैं, वो तो उनके साथ मिलकर FRL ने कंप्लीट सर्वे किया है ताकि उसका फ्यूचर में अच्छी तरह से उपयोग हो सके। FRL के साथ भी टेकअप किया, डिस्ट्रिक्ट में फिर फॉरेस्ट वालों से भी टेकअप किया कि इस तरह का मेडिसिनल प्लांट्स जो है वो लद्दाख की वेल्थ है। किसी भी मेडिकल सिस्टम, चाहे वो आमची मेडिकल सिस्टम हो, आयुर्वेदिक मेडिकल सिस्टम हो या सिद्धा सिस्टम हो, कोई भी ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम हो, उनका बेसिक जो बेस है इसी प्लांट्स और मिनरल्स पर बेस्ड है। उनमें से भी प्लांट्स का मेजर कंट्रीब्यूशन है। अगर ये प्लांट्स ख़त्म हो जाए तो मेडिकल सिस्टम का जिंदा रहना असंभव है। लद्दाख की स्थिति को देखा कि मेडिसिनल प्लांट में डिक्लाइन आ रहे हैं, तो इसके बारे में सबसे पहले तो हमने FRL से गुजारिश की, क्योंकि हमारे पास बॉटनिस्ट नहीं था, क्योंकि हर प्लांट्स का जैसे आमची लोग यूज़ करते हैं उनको अपना आमची का नाम पता होता है। हमने एक एक प्लांट को नए सिरे से शुरू करके हमने आइडेंटिफाई किया, क्योंकि पहले जितने भी बॉटनिकली आमची मेडिसिनल प्लांट्स का आइडेंटिफाई किया था उन्होंने फील्ड में जाए बगैर किया, इसलिए वो काफ़ी करप्ट है। इसलिए सबसे पहले एथेंटिक आइडेंटिफिकेशन की सबसे ज़रूरत थी, जिसमें FRL ने आमची रिसर्च यूनिट को काफ़ी सहयोग किया। हमने साथ चल के फिर उसके बाद हम कहा कि हम इसके बाद धीरे धीरे हमने फिर कल्टीवेशन को भी दिया कि हम प्लांट्स है तो है, ठीक है, प्लांट का स्टेटस डिक्लाइन भी हो रहा है, प्लांट्स कम हो रहे हैं, तो इसको हम प्रिजर्व कैसे करें, अभी हम उस पर काम कर रहे हैं। So I am sure by the time this Charak program is completed and good medicinal medicines will be devised by this laboratory for the troops. Definitely, and all these drugs are from Ladakh regions. That is the importance of this laboratory is that these things are available in Ladakh. FRL में हमने 3 एनिमल प्रोजेक्ट चलाए हुए हैं, एक डेयरी पे है, एक शीप एंड गोट पे है, एक पोल्ट्री पे है। हमारे डेयरी के 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक लेह में है और एक प्रतापपुर में सियाचिन ब्रिगेड में है। हम यहाँ पर 35 गाय रखे हुए हैं और सियाचिन में 86 काउज है हमारे पास। यहाँ पर हम इसलिए इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डेयरी को, क्योंकि यहाँ लद्दाख में डेयरी फार्मिंग नेग्लेक्टेड है और इतने ट्रुप्स होने हैं यहाँ पर, जिसको कि हम एयरलिफ्ट से इतना दूध नहीं मंगा सकते हैं, जो कि बहुत अनइकोनॉमिक पड़ता है। तो हमने ये एक्सपेरिमेंट चालू किया, एक डेमोन्स्ट्रेशन कम रिसर्च यूनिट लगाया है और आज हम 600 लीटर दूध उत्पन्न कर रहे हैं।
इसके बाद हमने यहाँ पर एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नोलॉजी को भी डेवलप कर दिया है, जिससे कि हम अच्छी क्वालिटी का सीमन यहाँ पर लाएं और इनका जो लोकल काउज़ हैं उनका भी हमारा प्लान है, उनमें इंसेमिनेट करके यहाँ की जो इंडिजिनस ब्रीड है उनको हम हाई जेनेटिक ब्रीड में कन्वर्ट कर दें। अभी हमारे कुछ जो फीमेल काफ्स हुए थे, हमने गांव वालों को बहुत ही सब्सिडाइज्ड रेट पे उनको दिया है, और यहाँ के जो विलेजर हैं जैसे नीमू है, चुगलमसर है, सियाचिन ब्रिगेड में स्कम्पुक है, डिस्कट है, तिरछे है, इन लोगों ने काफ़ी हमारे से बछिया ख़रीदी हैं और ये बहुत खुश हैं और हमसे अभी भी डिमांड कर रहे हैं कि हमको और बछिया चाहिए जो हम पालना चाहते हैं। FRL से हमने तकरीबन 15-16 गाय ली नीमू गाँव के लिए, छोटे छोटे बच्चे। बड़ा होने के बाद काफ़ी हमें दूध मिलने का उम्मीद है। तकरीबन डायरेक्टर साहब भी बता रहा था कि 8 से 10 लीटर तक हमें दूध देंगे वो गाय। मेरे पास FRL से लिया जी 10-15 हज़ार को, वो अच्छी तरह से दूध देता है। जो हमने नौका लेना जी बस 1-2 लीटर देता है, 4-5 लीटर देता है, बहुत फायदा है जी उसमें। Actually, what you are seeing behind me, they are the Zanskar ponies, which we have identified and we have they are locally available in this region. We are trying to crossbreed them and we are trying to produce hardy and sturdy, sure-footed mules, which will suit to the requirement of the army in this region at this altitude. With the troop induction after the Kargil war, there has been a huge demand for meat fresh. Earlier, the meat which we used to get was in the frozen condition. Now, for this, we are trying to improve the local availability of the meat as for the milk, so that army's requirement can be met. And for this, we are developing and demonstrating the technology to the local farmers, and we are helping them out to establish poultry farms out in this area. The major problem in this area is basically the housing because of the low temperature in the winters. So we have developed and improvised a trombe wall technology and underground poultry sheds, which can conserve the solar energy and utilize it for warming purposes. We have a project to raise MOH, and we are trying to develop a breed which is adapted to this condition and has a good feed conversion ratio, that is, it eats less and produces more meat. For this, we have identified a Muzaffarnagari breed of sheep, and we are also rearing, there's a project on Pashmina also, which we are distributing to the local farmers, because it can be a more of an economical boost to the economy of this area. FRL की इन तमाम कोशिशों ने लद्दाख को कृषि के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई दी है, जिसे यहाँ के निवासी ही नहीं बल्कि पूरे देश ने महसूस किया है। भारत सरकार के फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने तत्कालीन राष्ट्रपति श्री KR नारायणन के जरिए FRL को इंदिरा वृक्ष मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा। साथ ही सन 1997 में DRDO की दूसरी सबसे बेहतरीन लैब का खिताब टाइटेनियम ट्रॉफी से भी FRL को सम्मानित किया जा चुका है। पहले हमारे जो प्रेडिसेसर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो उनके जो एफर्ट्स हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे डॉक्टर ब्रह्म सिंह थे, उनके समय यहाँ एक अवार्ड मिला था, इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड, ये ग्रीनिंग ऑफ लद्दाख के लिए। एक हमारे साइंटिस्ट को यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला DRDO का, उसमें 50,000 रुपये उनको कैश अवार्ड और सर्टिफिकेट मिला। ये जो रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए जो हम लोगों ने एफर्ट्स किए हैं, इसके लिए मैंने डॉक्टर द्विवेदी का नाम फ़खरुद्दीन अली अहमद अवार्ड जो ICR का होता है उसके लिए रिकमेंड किया था। आपको जानकर खुशी होगी कि वो अवार्ड भी उनको 50,000 रुपये का ICR की तरफ से मिला। जो भी संस्था रिसर्च वाली अनुसंधान वाली करती है, यदि उसकी जो अनुसंधान है उसके प्रयोग करने वाले के पास नहीं पहुंचे तो वो अनुसंधान करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो मैंने सोचा कि ये किसानों के लिए है और जवानों के लिए है और ये विज्ञान की बातें हैं, तो तीनों को मिलाकर के हमने वहाँ पर लद्दाखी किसान जवान मेला शुरू किया। फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उससे जब उन्होंने विज्ञान की तूती बजाई तो उसमें हमने विज्ञान शब्द भी जोड़ करके इसको लद्दाखी किसान जवान विज्ञान मेला नाम दे दिया। और भगवान की कृपा से और उन लोगों की जो वहाँ पर रहने वाले हैं
उनके इंटरेस्ट से आज के डेट में वो मेला इतना प्रसिद्ध है कि देखने के लिए वहाँ पर हज़ारों की तादाद में सभी तरह के लोग आते हैं। और ये अगस्त के महीने में सेकंड सैटरडे संडे या दूसरे उसको शनिवार रविवार के दिन होता है, बिना किसी नागा के होता है। उससे वहाँ की जनता को बहुत फ़ायदा हो रहा है, जवानों को भी और किसानों को। पार्टिसिपेशन तो बहुत अच्छा है फार्मर्स का भी, और काफ़ी कुछ यहाँ पता भी चल रहा है अलग अलग चीज़ों के बारे में। स्टॉल्स भी अच्छे लगाए हैं इन्होंने, काफ़ी टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ फार्मर्स को पता चलना चाहिए इस मेले से। यहाँ का सबसे पहले बहुत अच्छा यहाँ ये होता है, एग्जीबिशन होता है, उसमें सब्जी वगैरह या फ्लावर्स जो भी चीज़ आज देखने को मिलता है, इसलिए आधा। एफआरएल मेले में एक्चुअली पब्लिक को काफ़ी फ़ायदा है। जैसे फील्ड में जाके वो खुद देखते हैं, यहाँ पे 64 वैरायटीज़ वेजिटेबल्स यहाँ उगाते हैं एफआरएल वाले, और पब्लिक इसको देख के वहाँ अपने गांव घर जाके वहाँ ये लोग भी प्रोड्यूस करेंगे। सीमित संसाधनों एवं चंद साइंसदानों के बलबूते पर एफआरएल ने देश को एक मिसाल दी है। शायद इन्हीं वजहों से वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति एवं विख्यात वैज्ञानिक भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी DRDO में अपने कार्यकाल के दौरान एफआरएल को काफी तरजीह दी और कई बार लद्दाख का दौरा कर एफआरएल की भरपूर तारीफ की। The future thrust is that we will meet 100% requirement of a fresh vegetable, fruit, then dairy product and poultry product of the through local farmers, and we will see that whole technology is developed by us and it is being propagated to local farmers, and local farmers are able to supply a whole requirement of farming through local cooperative societies. Vision of this laboratory is to transform this laboratory into a world-class leader in cold arid agro-animal technologies by 2012. Siacan kang ritse na tangste sa tawering me thang la juxpe rang yul shung we mak mis pawa ngot sos der khane fare rang yul shung we mak mis pawa o jos der khane fare jai jawan जय किसान, जय जवान जय किसान, जय 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 विज्ञान, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान। Ladaws ni manjing bat bala Shums kjollas des farali Sondang sas pochi gostangste Ni mang paljori argazatu Sondang sas pochi gostangste Ngatis pos payar gazatu Jai jawan जय किसान, जय जवान जय किसान, जय 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 विज्ञान, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय 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 विज्ञान।